हाँ बेटा देखो, एक बार और देखो इसको। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी 6 मीटर का पोल है और सी डी 11 मीटर का पोल है। ये दोनों ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के टॉप के जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। यहाँ से मैंने बी से ये सी डी पर एक परपेंडिकुलर बी डाल दिया है। बी की जो डिस्टेंस होगी वो अब ए सी के इक्वल होगी 12 मीटर। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि अगर बी ए 6 मीटर है तो ई से लेकर के सी तक भी 6 मीटर होगा। और ये पूरा यदि सी डी 11 मीटर है तो ई से लेकर डी तक 11 - 6 यानी 5 मीटर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बी डी फाइंड करके बताना है बी डी कितना होगा। सोल्यूशन देखिए, सिंस ए बी इक्वल टू 6 मीटर, सी डी इक्वल टू 11 मीटर, therefore C इक्वल टू ए बी इक्वल टू 6 मीटर। therefore ई डी इक्वल टू या डी इक्वल टू सी डी माइनस सी इक्वल टू 11 - 6 इक्वल टू 5 मीटर। सिंस ए सी इक्वल टू 12 मीटर, therefore बी ई इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 मीटर। अब हम लोग इस डायग्राम देखें, इन ट्रायंगल बी ई डी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BED, राइट एंगल ट्रायंगल BED, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें? BD स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। क्यों होगा? तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम रख दो। BE की वैल्यू तो बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ई डी 5 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 144 प्लस 25। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 169। therefore बी डी इक्वल टू, ये रूट के अंदर आ जाएगा, रूट अंडर 169 इक्वल टू 13 मीटर। तो बी डी हमें मिल गया 13 मीटर। Therefore distance between top of both poles, therefore distance between top of both poles equal to 13 मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल सी, ये ए है और ये बी है।
ए सी बी में सी जो है राइट एंगल है, राइट एंगल एट सी। डी जो है एक पॉइंट है सी ए पे और ई जो है सी बी पे, सी ए एंड सी बी। डी इस पर कोई एक पॉइंट है और ई जो है इधर कोई सी बी पे पॉइंट है। सी बी प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो प्रूव ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव करके बताना है बेटा, ये प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसमें गिवन है एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल सी है यह 90 डिग्री है। डी जो है ए सी का कोई पॉइंट है, ई जो है बी सी का पॉइंट है। अब यहाँ देखो बेटा, ये ई का मतलब क्या है कि ई को ए से ज्वाइन कर दो, ये आपको ए ई मिल जाएगा। बी को डी से ज्वाइन कर दो बेटा, ये बी डी मिल जाएगा। ए बी ऑलरेडी ज्वाइन है, डी ई इसको ज्वाइन कर दो जाएगा। अभी तो मैं क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो आज इधर मैं बताता हूँ, लाइन में रहे। उधर कर। हाँ बेटा, तो इस तरह से ये बन गया है आपका। ये जितने भी डॉटेड लाइन है ये सब देखोगे तो ये सभी के सभी राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं। बी सी ए सी बी ए सी ए सी बी सी बी, ये सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई एल एच एस ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो ए ई स्क्वायर, तो ए सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ई स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को, तो देखो बी डी ये है बी डी, तो इसको लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे लाना क्या है, ए बी स्क्वायर। तो देखो बेटा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे है, बी सी स्क्वायर यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ ले लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर। और यही आपका आर एच एस है। लेयर को देखो, ये आर एच एस आ गया। लेयर को हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। थैंक्स प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। में दिया गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी such that db equal to 3cd. Prove that 2ab square equal to 2ac square plus bc square. ये की तरह ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है बी डी, ये परपेंडिकुलर है और इसमें दे रखा है कि बी डी जो है गिवन बी डी इक्वल टू 3cd के इक्वल है। एंगल सी एंगल डी 90 डिग्री है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। टू प्रूव 2ab square equal to 2ac square plus bc square. 2ab square equal to 2ac square plus bc square. ये हमें प्रूव करके बताना है। 2ab square equal to 2ac square plus bc square, इतना हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो BD, ये BD जो है वह 3CD के इक्वल है। तो पहले हम देखेंगे कि CD BC के फॉर्म में कितना है और BD BC के फॉर्म में कितना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस BC इक्वल टू CD प्लस BD, CD प्लस BD के प्लेस पे 3CD लिख दो, तो ये हो जाएगा CD प्लस BD के प्लेस पे 3CD इक्वल टू हो गया 4CD। देयरफॉर CD इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पे इधर भेज दोगे तो BC अपान में 4, एक तो सोल्यूशन ये मिल जाएगा। दूसरा अब हमें BD इक्वल टू निकालना है कि BD इक्वल टू BC कितना होगा। तो फिर यहाँ से सिंस BC इक्वल टू CD प्लस BD, देखो बेटा यहाँ से CD इक्वल टू क्या मिलेगा, BD अपान में 3, तो CD की जगह पे लिख दो BD अपान में 3 प्लस BD। इसका एलसीएम लें तो एलसीएम 3 हो जाएगा, BD प्लस 3BD इक्वल टू हो जाएगा 4BD अपान में 3। देयरफॉर BD इक्वल टू 3 को इधर भेजो तो 3 अपान में 4BC, ये मिल जाएगा 3 अपान में 4BC। अब हमने CD को भी BC के फॉर्म में निकाल लिया, BD को भी BC के फॉर्म में निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्यों होगा, तो भाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे BD इक्वल टू, तो देखो BD के प्लेस पे ये रख दो तो 3 अपान में 4BC का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये कितना हो गया 9BC स्क्वायर अपान में 16 प्लस AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने दो, CD के प्लेस पे ये लिख दो बेटा BC अपान में 4, ये CD को जो हमने निकाल रखा था BC अपान 4, तो यहाँ पे लिख देंगे BC अपान 4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो हमें प्रूव करना है उसमें AB AC और BC मात्र ये 3 साइड है, तो इन 3 के अलावा जो भी है सबको हमें इसमें से रिमूव करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या मिलेगा 9BC स्क्वायर अपान में 16 प्लस AC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपान में 16,
देखो बेटा 9 BC² अपॉन 16 माइनस 1 BC² अपॉन 16, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 8 BC² अपॉन 16, तो ये कुल मिला के हो गया 8 BC² अपॉन में 16 प्लस AC²। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू AB² इक्वल टू, देखो AB² इक्वल टू BC² अपॉन 2 प्लस AC², BC² अपॉन 2 प्लस AC²। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2, ये मिलेगा BC² प्लस 2AC²। इस 2 को इधर भेज दो लेफ्ट साइड, तो 2 आकर के AB में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2AB² इक्वल टू BC² प्लस 2AC²। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2AB² इक्वल टू 2AC² को पहले लिख दो प्लस BC² को बाद में लिख दो, और इस तरह से यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे यही प्रूफ करके लाना था आप लोगों को, 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गए, 14 हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD इक्वल टू 1/3 BC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC, D कोई पॉइंट है जिसमें BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। यहाँ पे कोई पॉइंट B है, गिवन है BD इक्वल टू 1/3 BC, ये गिवन है। प्रूव दैट 9AD² इक्वल टू, और क्या गिवन है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। टू प्रूव 9AD² इक्वल टू 7AB², 7AB², ये प्रूव करके बताना है बेटा। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें छोटा सा, यहाँ से ए से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो ई, ड्रा AE परपेंडिकुलर BC, ए से BC पर एक परपेंडिकुलर में डाल दिया, तभी काम करेगा। हाँ बेटा, यहाँ तो हमने ए से क्या करा, BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसका देखो, अगर ए से BC परपेंडिकुलर डालते हो तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे B और EC दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट इज B इक्वल टू EC इक्वल टू 1/2 BC।
या BC का हाफ के इक्वल है। अब यहाँ से हम लोग को AD स्क्वायर, देखो बेटा ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE क्या मिलेगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई किया है बाई PGT। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें प्रूव करना है AD चाहिए, इन दोनों को हमें हटाना है, तो AE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AE स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ED को लिख सकते हैं BE माइनस BD का होल स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे BE माइनस BD का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब उसके बाद AB का स्क्वायर माइनस BE के प्लेस पे देखो जो BE है वह 1/2 BC के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो BE के प्लेस पे 1/2 BC का होल स्क्वायर प्लस इस BE के ही प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BC का होल स्क्वायर माइनस BC अपान में 2 माइनस BD के प्लेस पे, तो BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो यहाँ लिख दो 1/3 BC का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया BC स्क्वायर अपान 4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 3BC माइनस 2BC, तो ये हो जाएगा BC अपान में 6 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपान 4 प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपान 36, ये ऐसा बन गया। अब इसमें से ये अगर एलसीएम ले लें तो AB स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, माइनस बाहर हो गया, तो 36 BC स्क्वायर माइनस 4 BC स्क्वायर अपान में 36, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा बेटा, एलसीएम 36 होगा। अब ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 8 BC स्क्वायर अपान में 36, BC के प्लेस पे भी देखो BC AB और AC सब इक्वल हैं, तो हम लोग BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं AB, तो आप यहाँ पे AB लिख दो, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर अपान में 36, और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं AB इक्वल टू BC क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 8 28 AB स्क्वायर अपान में 36, 4 से काट दो तो 4 7 जा 4 9 जा इक्वल टू हो गया 7 AB स्क्वायर अपान में 9। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर अपान में 9 को इधर भेज दो, तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था। 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर।